पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल के नतीजे क्या आए, मतलब सभी भक्तों को और जो सिर्फ और सिर्फ मोदी भक्ति का जाप करते थे, सुबह उठे तो मोदी जी के लिए ट्वीट, और अगर मोदी जी के लिए ट्वीट ना कर पाए तो सबसे ज्यादा विपक्ष को टारगेट करने का काम, और अगर विपक्ष से भी फुर्सत ना मिले तो जी भर के मुसलमानों को कोसने का काम किया जाता है। जी हाँ, खुद को झांसी की रानी कहने वाली कंगना रनौत को पश्चिम बंगाल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट करना महंगा पड़ गया है। और महंगा इसलिए क्योंकि संघी मानसिकता से ग्रसित अभिनेत्री कंगना रनौत, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाच करके विपक्ष की, मुसलमानों की, तमाम लोगों की छवि बिगाड़ने का काम कर रही हैं, उस पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन ले लिया है। और इन पर एक्शन होने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता और साथ ही साथ जो फॉलोवर्स हैं भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग, वो बुरी तरीके से बौखला गए हैं और ट्विटर को ही धमकी दे डाल रहे हैं। ट्विटर को धमकी देने का असर शायद अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापस की है, और अब जो लोग लगातार पश्चिम बंगाल को लेकर के नफरत फैला रहे थे, उन लोगों के ऊपर अब कड़े एक्शन की तैयारी में ट्विटर लग गया है, क्योंकि पूरी तरीके से इन संघी मानसिकता के लोगों पर नजर रखी जा रही है। रनौत का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया हुई है, इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि बंगाल चुनाव की मतगणना के दिन अभिनेत्री कंगना रनौत ने कई ट्वीट्स किए थे और राष्ट्रीय नागरिकता एनआरसी, संशोधित नागरिकता कानून सीए से लेकर रोहिंग्या और बहारी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री व तृणमूल पर प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। इसे लेकर एक वकील ने उनके खिलाफ कलकत्ता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वकील ने अपनी तहरीर में लिखा है कि कंगना बंगाल में कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहती हैं। वे मुंबई की रहने वाली हैं और पेशे से सिल्वर स्क्रीन अभिनेत्री हैं, लेकिन अभी उनके ट्विटर वॉल पर एकमात्र बंगाल चुनाव है। आरोप है कि रविवार को बंगाल में मतगणना शुरू होने के बाद से ही उन्होंने कई ट्वीट किए, उनमें बंगाल की तुलना कश्मीर से की गई। वहीं ममता बनर्जी का रावण बता करके मजाक उड़ाया गया। तृणमूल चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने जा रही कंगना ने इस संदर्भ में कई ट्वीट किए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान ममता बनर्जी की असली ताकत है। आंकड़ों के अनुसार बंगाल में अब हिंदू बहुसंख्यक नहीं है और बंगाली मुसलमान भारत में सबसे गरीब है। बंगाल को एक और कश्मीर बनाना जा रहा है। कंगना यही नहीं रुकी, कंगना लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट करती रही, मुसलमानों के खिलाफ, बंगाल सरकार के खिलाफ जहर उगलती रही। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरामबाग में भाजपा के पार्टी कार्यालय में आग लगाने की खबर पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, कल से बंगाल में खून खराबा होगा। कंगना ने एक बार फिर ट्विटर पर अमित शाह को टैग करके बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं को बचाने की अपील की। ममता की टीम की जीत की घोषणा के बाद कंगना ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया, लेकिन उस ट्वीट में भी तीखे तेवर थे। उन्होंने लिखा कि ममता 2019 में लोकसभा चुनाव में हारने के बावजूद इस विधानसभा चुनाव में एक बाघ की तरह लड़ाई लड़ी हैं। गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी। सीए एनआरसी अटक गया। पीएम मोदी से खेल की बात कहती रही। बिल्कुल खुले तौर पर शरणार्थियों को शरण दिया जा रहा है। उन्होंने वोटर कार्ड किए हैं। लोकतंत्र यहाँ मजाक बन करके रह गया है। फिर भी ममता बनर्जी को सलाम करती हूं, क्योंकि अगर आपको खलनायक बनना है तो ममता की तरह बने, रावण की तरह लड़ो, राहुल गांधी की तरह नहीं। ममता को जितना चाहिए था। इन्हीं ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। ममता बनर्जी की तुलना रावण से कर दी गई, कश्मीर से बंगाल की तुलना कर दी गई, पाकिस्तान से तुलना की जा रही है। रोहिंग्या मुसलमान को जी भर के कोसने का काम किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई, और जिन आकाओं के दम पर ये एक्टर
और तमाम लोग उछल रहे हैं, उनको एक गहरा सदमा लगा है और इस बौखलाहट में ताबड़तोड़ ट्वीट किया। वो ट्वीट महंगे पड़ गए, जिसके चलते ट्विटर ने उनका अकाउंट सील कर दिया है और पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज हुई 100 अलग। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र के लिए जहर उगल रही थी कंगना रनौत और फिर उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई, और अब क्या ट्विटर अकाउंट को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और आला कमान भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे, या फिर वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हुआ और कंगना रनौत के साथ जो कुछ भी हुआ, गोदी मीडिया क्या आज रात को डिबेट में राग अलापेगा कि बोलने का हनन हो रहा है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है। भैरसंगी मानसिकता कंगना रनौत के ऊपर ट्विटर की एक बड़ी कार्रवाई हुई। ट्विटर के साथ साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भी एफआईआर कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज कर ली है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।